नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया प्रकरण शुरू करेंगे, नया प्रकरण पढ़ाएंगे और वह है लिंग। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कक्षा 1 से लेकर फिर स्नातक तक इसको पढ़ाया जाता है। इस पर आधारित सारी व्याकरण डिपेंड करती है इसके ऊपर, क्योंकि चाहे वो शब्द हों, विशेषण हों, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, कोई भी चीज़ हो, वो सारी की सारी को जो है लिंग बड़ा प्रभावित करता है। वाक्य हैं लिंग से बड़े प्रभावित होते हैं। इसीलिए जो शब्द हमारे हैं, जो हम उनको वर्गीकृत करते हैं कि विकारी और अविकारी, तो विकारी मतलब जिनकी वजह से शब्दों में कोई विकार आ जाता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी कहलाते हैं। विकारी लिंग की वजह से, चूंकि विशेषण हैं, संज्ञाएं हैं और क्रियाएं हैं, उनके रूप में जो परिवर्तन होता है, इसीलिए उनको विकारी कहते हैं। तो लिंग जो है एक शब्दों का या व्याकरण में जो है एक विकारी तत्व है, जो हमारे लिंग के अनुसार शब्दों के रूप में जो है वह विकार उत्पन्न होता है। तो देखिए, अब हम लिंग की बात हम कर रहे हैं। बात करने से पहले मेरा अनुरोध आपसे है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाकर इसके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे हमारी वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्रों को भी इससे लाभ हो सके। और एक मैं बात फिर बार बार मैं कहता हूँ, एक बार फिर मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि आपको पढ़ते समय या पढ़ाते समय जो भी हिंदी या संस्कृत से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे प्रश्न पूछिए और अपनी समस्या का समाधान पाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लिंग। तो लिंग का मतलब अब हम पहले जान लें कि लिंग है क्या आखिर। तो लिंग का मतलब है पहचान का चिन्ह। पहचान का चिन्ह, देखिए जितनी जीवित वस्तुएं होती हैं तो उनमें पहचान का चिन्ह जो है वो स्पष्ट होता है ना। जैसे नर और मादा जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनमें सब में नर और मादा का कॉन्सेप्ट है ही। लिंग वहाँ पहचान है, यही उससे कि लड़का लड़की या उसकी जो पहचान होती है वो लिंग से होती है। तो जीवित वस्तुओं के लिंग में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हमें नहीं होती है उनका लिंग पहचानने में। कहाँ दिक्कत आती है? दिक्कत हमें आती है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो अजीब वस्तुएं हैं, जिनके अंदर बेजान वस्तुएं हैं, जिनके अंदर जान नहीं है, जो इस तरह की जो हमारे शब्द हैं, उनके लिंग निर्धारण में कि हम उनको जब व्याकरण में हम शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं, वाक्यों में वाक्य बना रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें किस शब्द को किस श्रेणी में रखकर हम अपने वाक्य बनाएं, जिससे वो उसके जो क्रियाएं हैं, जो उसके जो विशेषण हैं, वो किस तरह के हम रखें, कौन से लिंग में रखें, वो सारी चीजें जो हैं वो ये वहाँ उसकी आवश्यकता होती है। तो आइए हम लिंग। तो लिंग देखिए, हिंदी में जब हम बात करते हैं तो हिंदी में हम दो ही तरह के लिंग हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुंलिंग, या जिसको पुल्लिंग भी कहते हैं। तो पुंलिंग का मतलब ये है कि जिसको पुरुष हम कहते हैं, वो शब्दों का जो रूप है वह जो है वो पुंलिंग कहलाता है, पुंलिंग या पुल्लिंग। ठीक है। और इसी तरह से जिन शब्दों के रूप से हमें शब्दों के रूप में ये पता चलता है कि वो स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मादा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो मादा को बता रहे हैं या उसकी स्त्री जाति को बता रहे हैं, तो वह शब्द जो हैं वह कहलाते हैं स्त्रीलिंग के शब्द। ठीक है। अब एक चीज और है, एक तो पुल्लिंग हो गया, एक स्त्रीलिंग हो गया। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं, जिनका दोनों लिंगों में एक समान प्रयोग होता है, वो कहलाते हैं उभयलिंग। तो देखिए, पुल्लिंग हमने आपको बता दिया कि अच्छा, पुल्लिंग में भी क्या, इन लिंग में हमने बताया कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। अब देखिए, लिंग में जो है हम इनको दो भागों में बांटा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब उसमें लिंग में कुछ शब्द ऐसे हैं
जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, उनको हम कहते हैं नित्य पुल्लिंग, उनको कहते हैं हम नित्य पुल्लिंग। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमेशा रूप जो प्रयोग है वो स्त्रीलिंग में होता है, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्द। ऐसे शब्द जो हमेशा जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं वो कहलाते हैं नित्य स्त्रीलिंग। और एक तीसरी कैटेगरी और है जिनका प्रयोग समान रूप से यानी पुल्लिंग में भी वही होता है और स्त्रीलिंग में भी वही रूप होता है, उन्हें कहते हैं हम उभयलिंगी शब्द, उभयलिंग। ठीक है, तो देखिए नित्य पुल्लिंग में जैसे हम बताते हैं कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे मच्छर है, गीदड़ है, खरगोश है, तोता है, कौवा है, हिरन है। तो ये क्या है, ये नित्य पुल्लिंग है। जैसे मच्छर है, अब मच्छर वो चाहे नर हो या मादा हो, अगर हमें मच्छर हम हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होगा। अगर उसके हम मादा की बात करेंगे तो मच्छर से पहले हमें मादा लगाना पड़ता है कि मादा मच्छर। ठीक है ना। ऐसे ही जैसे गीदड़ है, अब गीदड़, हालांकि गीदड़ का जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो हम बना लेते हैं गीदड़ी है, तो मगर नित्य इनका हमेशा जो है गीदड़ का प्रयोग हमेशा गीदड़ में ही होगा, मतलब नित्य पुल्लिंग में। खरगोश है ना, अब खरगोश है, अब बनाने को तो लोग ऐसे उसे खरगोश नहीं कर देंगे, मगर नहीं, खरगोश या तो मादा खरगोश है या नर खरगोश। अगर हम खरगोश केवल शब्द प्रयोग हो रहा है वह पुल्लिंग हो रहा है। अगर हम उसके मादा की बात करेंगे, स्त्रीलिंग की बात करेंगे, तो हम उसको लिखेंगे मादा खरगोश। ऐसे ही जैसे तोता है, अब तोता शब्द जो है, अब तोता का जो स्त्रीलिंग है, अगर उसका स्त्रीलिंग हम बनाएंगे तो इसके साथ हम मादा शब्द का प्रयोग करेंगे कि मादा तोता, है ना। तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें मादा जोड़ना पड़ता है। तो जिन शब्दों के साथ हमें मादा शब्द हमें प्रयोग करना पड़े जिनका स्त्रीलिंग बताने के लिए, ऐसे शब्द कहलाते हैं नित्य पुल्लिंग। ऐसे ही नित्य स्त्रीलिंग भी होते हैं, यानी जिन शब्दों का प्रयोग हर समय, मतलब हर स्थिति में जो है वो स्त्रीलिंग में ही होगा। अगर हमें उनका पुल्लिंग के अगर हम उसकी बात बनाएंगे, उसके रूप बनाएंगे तो हमें उनके सामने नर लगाना पड़ेगा। जैसे मक्खी, गिलहरी, कोयल, ये शाश्वत रूप से ये हमेशा इनका प्रयोग जो है, अगर हम इनके आगे नर या मादा हम अगर नहीं लगा रहे हैं तो इन शब्दों का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में होता है। अब अगर हमें इनका पुल्लिंग में प्रयोग करना है, इनका पुल्लिंग बताना है, तो जैसे मक्खी है तो हम इसके सामने नर मक्खी ऐसे लिखेंगे, तब इसका पुल्लिंग बनेगा। नहीं तो अगर केवल हम मक्खी लिख रहे हैं मीन्स इसका मतलब यह है कि हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। ऐसे ही गिलहरी है, अगर हम इसके पुल्लिंग की बात करेंगे, पुल्लिंग इसका हम बताएंगे तो हम कहेंगे नर गिलहरी। तो और गिलहरी का केवल सिंपल प्रयोग कर रहे हैं, साधारण रूप से गिलहरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह जो है स्त्रीलिंग ही होगा। ऐसे ही कोयल, जैसे कोयल है तो कोयल का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में ही होता है। अगर हम इसके पुल्लिंग की बात करेंगे तो हमें इसके साथ जो है इससे पहले नर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, नर कोयल। ऐसे ही जो तीसरा कैटेगरी है उभयलिंग हमने बताया, तो देखिए मुख्य रूप से जो पद वाले जो पद नाम होते हैं, अधिकांशतः पद नाम जो है वो उभयलिंग में प्रयोग होते हैं, चाहे वो स्त्री हो उसमें या पुरुष हो, दोनों जो है वो एक ही तरह से। जैसे जितने मंत्री पद हैं, जैसे मंत्री हैं, अब जैसे हम जो वित्त मंत्री है या कोई भी मंत्री है, तो मंत्री शब्द का प्रयोग जो है हमेशा जो है वो दोनों, चाहे जैसे हमारी माल्या जो मंत्री हैं अभी पीछे जैसे सुषमा स्वराज थी, तो वो स्त्री थी मगर मंत्री थी, तो वो महिला हैं तब भी स्त्री के मतलब इसी मंत्री शब्द का प्रयोग होगा। और अगर पुरुष हैं तो जैसे प्रधानमंत्री हमारे अभी जैसे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो मोदी जी पुरुष हैं तब भी हम प्रधानमंत्री ही कहेंगे। और इससे पहले जैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं तो वो स्त्री थी, तब भी प्रधानमंत्री ही शब्द उसके लिए प्रयोग होता है। यानी मंत्री शब्द जो है प्रधानमंत्री या कोई सा भी रेलवे मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कोई भी मंत्री शब्द जो है वह दोनों उसके लिए पुल्लिंग में भी वही होगा, स्त्रीलिंग में भी होगा। तो जैसे मंत्री है, जैसे
राजदूत है। अब जितने भी राजदूत होते हैं, चाहे वह राजदूत चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, राजदूत मतलब वो दो राजदूत शब्द जो है वो स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होगा और पुरुष के लिए भी राजदूत शब्द ही प्रयुक्त होगा। ऐसे ही जैसे डॉक्टर है, अब चाहे डॉक्टर वो महिला हो या डॉक्टर जो है वो पुरुष हो, डॉक्टर डॉक्टर ही रहेगा, दोनों के लिए डॉक्टर शब्द का ही प्रयोग होता है। हालांकि मतलब हम चलताऊ भाषा में, चलती भाषा में, जिसको हम मतलब बोली के रूप में हम कह सकते हैं, डॉक्टर का हम अक्सर आपने सुना होगा डॉक्टरनी प्रयोग कर लेते हैं, मगर वो जो है वो ठीक नहीं है, अनुचित है। तो डॉक्टर जो है वो दोनों के लिए प्रयोग होगा, चाहे वो महिला डॉक्टर हो चाहे वह पुरुष डॉक्टर हो। ऐसे ही देखिए राष्ट्रपति हैं, अब राष्ट्रपति चाहे वो पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, दोनों के लिए राष्ट्रपति ही शब्द का प्रयोग होगा। जैसे अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू हैं, तो स्त्री हैं तब भी हम राष्ट्रपति का प्रयोग करेंगे। इससे पहले हमारे जो थे वह थे मतलब प्रणब मुखर्जी थे, तो वह पुरुष थे, तो उनके लिए भी हमने जो है वो प्रयोग राष्ट्रपति ही किया, वो राष्ट्रपत्नी नहीं हो जाएगा। तो जो मैंने बताया, जो इस तरह के जो पद वाले शब्द होते हैं, जो पद को परिभाषित करते हैं, जो पद को बताते हैं, वह स्त्री और पुरुष दोनों लिंगों में एक जैसे होते हैं, इसलिए उनको जो है वो उभय लिंग कहा जाता है। अब देखिए हम नित्य पुल्लिंग की बात कर लेते हैं। नित्य पुल्लिंग जो है वो नित्य पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, किन किन शब्दों, कौन कौन सी चीजें जो हैं वो नित्य पुल्लिंग में आती हैं, तो हम मुख्य उन चीजों को वो देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें जो हैं वो नित्य पुल्लिंग में आती हैं। और उसमें भी देखिए कई चीजें अपवाद रूप में होती हैं, मगर वो मुख्यतया जो है वो नित्य पुल्लिंग होती हैं। वो उनका प्रयोग जो है मुख्यतः जो है हमेशा से वो पुल्लिंग में ही होता है। हालांकि उनका कुछ अपवाद भी जैसे मिल जाएंगे, हम आगे जैसे जैसे हम बताते हैं उसको बताते चलेंगे। जैसे क्या है कि जो देशों के नाम हैं, जो देशों के नाम हैं वह सब पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। देशों के नाम जो हैं वह नित्य पुल्लिंग है, अधिकांश देशों के नाम, ठीक है ना। जैसे भारत है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, जैसे चीन है, नेपाल है, तो ये सारी जो भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब के सब जो देशों के नाम हैं वह जो है वो पुल्लिंग में। श्रीलंका को हम हालांकि श्रीलंका का प्रयोग भी, वो लंका आकारांत है वो अलग बात है, मगर श्रीलंका भी देखिए श्रीलंका है वह भी पुल्लिंग में ही है। तो जो देशों के नाम है अधिकांशतः क्या मैं समझता हूँ सभी देश जो हैं मुख्यतः वो सब पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, वो नित्य पुल्लिंग है। ऐसे ही ग्रहों के नाम जो हैं वह सारे के सारे जो हैं वो नित्य पुल्लिंग है। जैसे बृहस्पति है, सोम है, भौम है यानी मंगल है, बुध है, पृथ्वी है। जब पृथ्वी यहाँ ग्रह जो है, हाँ पृथ्वी को देखिए, हम पृथ्वी जरूर हमारा ये अपवाद है, पृथ्वी जो ग्रह है वह जो है पुल्लिंग में, वो स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करते हैं, तो यह उसका अपवाद है। मगर पृथ्वी के अलावा जो दूसरे ग्रह हैं, जो 9 में से बाकी के जो ग्रह हैं वह जो है वह पुल्लिंग है। तो ग्रहों के नाम जो हैं देखिए वह नित्य पुल्लिंग है। ऐसे ही पर्वतों के नाम देखिए, पर्वतों के नाम भी जो है वो नित्य पुल्लिंग में है। हिमालय है, विंध्य है, हिमाद्री है, जैसे पश्चिम में जैसे नीलगिरी पर्वत हैं उसके, तो माउंट आबू है। तो इस तरह जितने भी पर्वतों के नाम हैं, मैं समझता हूं सभी पर्वतों के नाम जो हैं वो नित्य पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे सागरों के नाम हैं, सागरों के नाम जितने भी सागरों के नाम हैं वह भी सब नित्य पुल्लिंग में आते हैं। जैसे प्रशांत महासागर है, अरब सागर है ना। तो हाँ, बंगाल की खाड़ी को अगर हम उसमें समुद्र में कहेंगे तो बंगाल की खाड़ी को हम जरूर, हाँ वो स्त्रीलिंग उसका अपवाद हो जाता है अगर हम जब बंगाल की खाड़ी हम जब कहते हैं, है ना। इसके अलावा बाकी जो जितने जो समुद्र हैं, सागर हैं, वह सब जो हैं वो नित्य पुल्लिंग में है। तो ऐसे वृक्षों के नाम हैं, वृक्षों के नाम अधिकांशतः जो है वह पुल्लिंग में आते हैं। नीम है, पीपल है, बरगद है। अब शीशम को हम उसमें हम रख सकते हैं स्त्रीलिंग में, शीशम है। जामुन का प्रयोग भी कई लोग, कुछ जामुन का प्रयोग जो है वो पुल्लिंग में करते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में करते हैं, मगर अधिकांशतः जो वृक्षों के नाम हैं वह पुल्लिंग में होते हैं। हम आगे आते हैं अनाजों के नाम भी जो है वह मुख्यतः वो पुल्लिंग में आते हैं। अनाज में भी आप ऐसे समझिएगा कि जो
खाने वाले, जिनको हम मतलब चूर्ण के रूप में लेते हैं वैसे, तो वो मुख्यतः वो पुल्लिंग में है। हाँ, दालों के नाम, कुछ दालों के नाम जैसे मटर है, तो मटर जो है वह स्त्रीलिंग में आ जाता है। मगर गेहूं है, जौ है, तो ये गेहूं, जौ और बाजरा, मक्का को हम स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं। तो इस तरह से जो अनाजों के जो मुख्य नाम हैं वह उसमें आते हैं नित्य पुल्लिंग में। मगर कुछ अनाजों को छोड़कर, कुछ दालों के नाम को छोड़कर, जैसे मटर है वह स्त्रीलिंग में हमारी प्रयोग होती है। जैसे मक्का है, मक्का को हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। हालांकि जब मक्का का भुट्टा कहते हैं तो वहाँ पर जो है वह मक्का जो है वो पुल्लिंग में ही प्रयोग हो रही है। मगर फिर भी चूंकि वो आकारांत है, इसलिए कई जगह पर उसको मक्का का प्रयोग भी जो है वो स्त्रीलिंग में कर लिया जाता है। जैसे, तो ये बात हुई अनाजों की। ऐसे ही जो अंग्रेजी महीनों के नाम हैं, अंग्रेजी महीनों के नाम भी वो पुल्लिंग में ही आते हैं कि जनवरी है, फरवरी है। अब जैसे फरवरी, जनवरी, अब इनको हम अगर हम कहें तो, मगर जब हम महीने की बात करते हैं, जनवरी का महीना, जनवरी की महीना नहीं, तो ये जो हैं मई, मई, जून, जुलाई, ये जो महीनों के नाम हैं वो नित्य पुल्लिंग है। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ लोग उनके वजह से जनवरी, फरवरी इकारांत होने की वजह से, या जैसे जुलाई है तो कहीं उसको स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। मगर जब हम महीने के साथ इसका प्रयोग करते हैं कि जनवरी महीना है, तो महीना जो है वो जितने उसके नाम पर आएंगे वो सारे जो है वो नित्य पुल्लिंग हो जाएंगे। अब देखिए शरीर के अंगों के नाम, एक दो अंग को छोड़कर अधिकांशतः जो अंगों के नाम हैं वह, शरीर के जो अंगों के नाम हैं वह पुल्लिंग में है। सर है, पैर है, पेट है, हाथ है, ये जो मुख्य जो नाम है वह, मुंह है, ठीक है, कान हैं, दांत हैं, होठ हैं, तो ये आप देख रहे हैं, तो ये जो है पुल्लिंग में है। मगर जैसे नाक है, नासिका हम जिसे कहते हैं, तो नासिका को हम देखिए स्त्रीलिंग में है। जीभ या जिह्वा, इनका हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, ये स्त्रीलिंग है। मगर अधिकांश जो शरीर के अंग हैं वह नित्य पुल्लिंग है। अब हम आते हैं धातुएं। जितने धातुओं के नाम हैं वह एक या दो धातु को छोड़कर अधिकांश धातुओं के नाम जो हैं वो पुल्लिंग में ही होते हैं। लोहा है, तांबा है, जस्ता है, जिंक है, ये सारी चीजें जो हैं वह, ये सारी धातुओं के नाम जो हैं, अधिकांश धातुओं के नाम, सीसा है, पारा है, ये सारी धातुओं के नाम क्या हैं, पुल्लिंग में आते हैं। मगर इसके अपवाद हैं, जैसे चांदी है, चांदी जो है हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, चांदी जो है स्त्रीलिंग है। ऐसे ही चांदी के अलावा हमारा कासा तो उसमें आता है पुल्लिंग में। तो चांदी जैसे शब्द जो हैं, एक आध कुछ और भी होगा, तो ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में, ये इसका अपवाद है। और रत्न है, तो रत्नों के नाम भी जो हैं वो अधिकांशतः नित्य पुल्लिंग है। जैसे मूंगा है, पुखराज है, मूंगा है, पुखराज है, इस तरह से जो रत्नों के नाम हैं तो वो भी जो है वो नित्य पुल्लिंग में होते हैं। दिनों के नाम है, दिनों के नाम आप जानते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, है ना, सारे के जो सातों के सातों दिन है वह भी जो है वो नित्य पुल्लिंग है। ऐसे ही द्रव्यों के नाम है, पदार्थों के नाम है, जल है, तेल है, इस तरह से जो द्रव्यों के नाम हैं जिनको हम तोलते और मापते हैं, उनमें से भी अधिकांशतः जो द्रव्यों के नाम हैं वह भी जो है नित्य पुल्लिंग है। ऐसे ही समय, समय देखिए, समय में क्या है, वह भी अधिकांश जो समयवाची शब्द हैं वह भी जो है पुल्लिंग में आते हैं। घंटा है ना, मिनट या सेकंड को कुछ हालांकि उसमें पुल्लिंग में आते हैं, मगर फिर भी कहीं उसका जो है कितनी मिनट, अब कितनी मिनट या कितने मिनट, तो ये थोड़ा सा स्थानीयता के ऊपर डिपेंड करता है। मगर अगर हम उसमें दोनों में भी रखें तो देखिए नित्य पुल्लिंग में ही आता है। तो पल है, तो इस तरह से
मगर हाँ, जैसे अगर हम उसमें हिंदी उसमें चले जाएं, घड़ी शब्द, घड़ी जो है, जो घड़ी को मतलब एक पल की बात हम करते हैं, तो घड़ी जैसे वो पुल्लिंग में हो जाता है तो वो उसका अपवाद हो जाता है। बाकी नहीं तो कितने बजे हैं, 4 बजे हैं, 10 बजे हैं, तो ये समय, ये जो है समय जो वाची हैं, या प्रातः है, मध्याह्न है, अपराह्न है, पूर्वाह्न है, ये जो समयवाची जो शब्द हैं, ये अक्सर जो है, ये सभी के सब जो है वो नित्य पुल्लिंग हैं। और अवस्थाएं हैं, अवस्था कौन सी, कि बचपन है, ठीक है, शैशव है, और क्या बुढ़ापा है, कैशोर्य है, ये कुछ अवस्थाएं जो हैं वो क्या है, नित्य पुल्लिंग है। अगर हाँ उसमें हम बात करें तो उसमें जवानी को अगर हम उसके ऐसे करके प्रयोग करेंगे अवस्था का, तो जवानी जो है उसमें आ जाएगा, किसमें, स्त्रीलिंग में। मगर अगर हम युवावस्था की बात करेंगे, जब अवस्था के साथ हम प्रयोग करेंगे तो युवा अवस्था, तो युवा अवस्था देखिए, तो ये जो जितने जिनके अंत में आ जाएगा अवस्था में भी, वह जो है स्त्रीलिंग हो जाएंगे। मगर जिनमें अकारांत जो समयवाची शब्द हैं, जैसे मैंने बताया बचपन है, कैशोर्य है, और बचपन है, कैशोर्य, और बुढ़ापा है, शैशव है, तो ये जो शब्द हैं ये नित्य पुल्लिंग है। अब वर्णमाला के जितने अक्षर हैं, का से लेकर हा तक जितने भी अक्षर हैं, जितने भी वर्ण हैं, वो सभी के सभी जो हैं वो पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। ऐसे ही समुदायवाची शब्द हैं, जैसे दल है, समाज है, ठीक है, तो ये शब्द जो हैं, जो समुदायवाची हैं, समूहवाची हैं, वह भी पुल्लिंग होते हैं। मगर कुछ शब्द, एकाध कुछ शब्द जो है वो उसमें भी स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे टोली है, ठीक है, भीड़ है, तो इस तरह के शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग में भी, टोली है या भीड़ जैसे शब्द हैं वह स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होते हैं। अब हम आते हैं समुदायवाचक, व्यवसायवाचक। व्यवसायवाचक जो शब्द हैं वो चाहे हम कुछ भी करें, जो व्यवसायवाची जो शब्द हैं, जो व्यवसाय को हम बता रहे हैं, जो जिनमें हम दार वाले जैसे हम बात करते हैं, तो जो व्यवसायवाची शब्द हैं वह जो है प्राय है नित्य पुल्लिंग होते हैं, उनका प्रयोग पुल्लिंग में ही होता है। जैसे हम कहें कि व्यापार है ना, तो व्यापार शब्द है, पुल्लिंग है। कोई दुकानदार है ना, तो पुल्लिंग है। तो व्यवसायवाची जो शब्द हैं, जो व्यवसाय को द्योतित करते हैं, चाहे वो कोई मतलब चौकीदारी कर रहा है तो वो चौकीदार है, तो चौकीदार जैसे शब्द है, तो वो शब्द जो है वह पुल्लिंग में आता है। और पुल्लिंग में और क्या क्या आते हैं, जैसे आ वाले शब्द हैं, अधिक बहुत सारे शब्द जो हैं, जैसे बुढ़ापा है, अपनापा है, इस तरह के जो शब्द हैं वह भी पुल्लिंग में आते हैं। और क्या, आपा वाले, जैसे मैंने बताया आ वाले और आपा वाले, तो ये शब्द भी, जैसे तोता है, अब जैसे आकारांत है आ वाला आ गया, तो ऐसे तोता है, कौवा है, तो इस तरह के जो शब्द हैं वह पुल्लिंग होते हैं। ऐसे ही आपा वाले जो कुछ शब्द हैं, जैसे बुढ़ापा है ना, जैसे सियापा, और तो इस तरह के, या आवा वाले शब्द जो हैं, बुलावा, पछतावा, इस तरह के जो शब्द हैं वह जो है वो नित्य पुल्लिंग होते हैं। और क्या होते हैं, जिनके शब्द में, जिनके अंत में जो है वो आ रहा होता है, वह शब्द भी जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं। और कौन से पुल्लिंग होते हैं, जिनमें आव आता है ना, दोहराव, ठहराव, बचाव, तो इस तरह के जो शब्द हैं वह भी नित्य पुल्लिंग होते हैं। और कौन से, जिनके अंत में त्व प्रत्यय होता है, महत्व है, लघुत्व है, पुरुषत्व है, ठीक है, तो जितने त्व प्रत्यय वाले शब्द हैं वह भी जो है वो नित्य पुल्लिंग होते हैं। और देखिए, जैसे दार शब्द, जितने भी दार से बनने वाले हैं, दुकानदार है, दुकान जो इस तरह के दुकानदार जैसे जो शब्द हैं जिनमें दार आता है, ठीक है, तो वो शब्द भी जो हैं वो नित्य पुल्लिंग है। ऐसे ही पन है, पन वाले, छुटपन, बचपन, लड़कपन, ये शब्द भी जो है वो नित्य पुल्लिंग है। ऐसे ही एरा वाले है, लुटेरा है, कमेरा है, ममेरा है, फुफेरा है, जितने भी एरा वाले जो शब्द हैं जिनको हम वह भी जो है वो नित्य पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही जिनके अंत में दान आता है ना, वो भी कन्यादान, कृपादान, इस तरह के जो शब्द हैं वह शब्द भी जो है वो नित्य पुल्लिंग होते हैं। और जिनके अंत में जो है वो पान आता है, मधुपान है ना, मधुपान, मदिरापान, और
इस तरह के जो शब्द हैं वह भी जो है वो नित्य पुल्लिंग होते हैं। जिनके अंत में जो है वो खाना शब्द जुड़ा होता है, दवा खाना, डाक खाना, इस तरह के जो शब्द हैं वह भी जो है नित्य पुल्लिंग होते हैं। और क्या ये इतने सारे जो प्रत्यय हैं वह इस तरह के जो शब्द हैं वो नित्य पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही अब हम नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की हम बात करें जिनका प्रयोग जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, वो नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे अब नित्य स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं? जैसे नदियों के नाम हैं, जो नदियों के अधिकांश जो नाम हैं वह जो है वो स्त्रीलिंग में आते हैं, चाहे गंगा है, जमुना है, गंडक है, रावी है, ताप्ती है, नर्मदा है, ठीक है। ये सारी की सारी नदियां जो हैं देखिए इनके नाम जो है वो नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। झीलों के नाम है अधिकांश, मैं समझता हूँ सभी, लगभग सभी झीलों के नाम जो हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। आप चाहे किसी भी झील का नाम लें, चिल्का झील है, नैनी झील है, तो इस तरह की जो झीलें हैं वो सब जो है, सुखना झील है, तो जो झील जो वाले जो शब्द हैं, झीलों के जो नाम है वह नित्य स्त्रीलिंग में आते हैं। हिंदी की जो तिथियां हैं, हिंदी की तिथियां आप जानते हैं, अंग्रेजी में तो 1, 2, 3 ऐसी तारीख आती हैं, मगर हिंदी में जो है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, हिंदी की जो तिथियां हैं, यही तिथियां हैं हिंदी में, ये सारी की सारी जो हैं वो नित्य स्त्रीलिंग है। इनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में ही होता है। भाषा और बोलियां, जितनी भी भाषा और बोलियां हैं वह नित्य स्त्रीलिंग में आती हैं। चाहे देखिए उर्दू है, फारसी है, पंजाबी है, अरबी है, जिसे हम चीनी कहते हैं, कोई भी ज़्यादातर जो भाषाएं हैं जिनके नाम वह, मैं ज़्यादातर क्या मैं समझता हूँ सभी भाषाओं के नाम जो हैं, भाषाओं और बोलियों के नाम वह स्त्रीलिंग में हैं, नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं वह। और लिपियों के नाम, लिपियों के नाम भी जो हैं वो सब नित्य स्त्रीलिंग हैं। जैसे अब हम देवनागरी लिपि की बात करें, उसमें हम जब उसकी बात करते हैं, फारसी में हम बात करते हैं तो वह है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। तो इस तरह से जो लिपियों के नाम हैं, या जैसे अंग्रेजी की है वो रोमन लिपि है, तो ये सारी की सारी लिपियों के जो नाम हैं वह भी नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जितनी भी बेलें हैं, बेल, लताएं, उन लताओं के नाम जो हैं वह भी सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। चाहे वो चंपा की बेल हो, करेले की बेल हो, लौकी की बेल, मतलब कोई भी जो लता जिनमें आता है, जो बेल का इंडिकेशन करते हैं, जो बेल को बताते हैं, वह सब के सब नित्य स्त्रीलिंग हैं। और उसके बाद देखिए एक और, अधिकांश जो आकारांत शब्द हैं, ठीक है, आकारांत शब्द जिनके अंत में आ आता हो, ऐसे बहुत सारे, मतलब अधिकांश शब्द जो है वो, हालांकि वो पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे हमने उदाहरण के रूप में हम जैसे तोता बताया था तो वो आकारांत है मगर वो पुल्लिंग है। तो मगर फिर भी बहुत सारे जो, और हम बहुत सारे जो अकारांत जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसमें आ करते भी हैं। तो जो आकारांत शब्द हैं जिनके अंत में आ आता है वह जो है वो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रमा है, उमा है, सीता है, ठीक है। इस तरह के जितने शब्द हैं जिनमें अंत में आ आता हो, उनमें से इसीलिए जैसे देवता शब्द है, तो देवता शब्द को जो इस सिद्धांत के अनुसार संस्कृत में देवता शब्द को जो है वो पुल्लिंग में काउंट करते हैं। देवता शब्द जो है वो संस्कृत में इसी सिद्धांत की वजह से, क्योंकि वो आकारांत है, इसीलिए देवता शब्द जो है वो संस्कृत में पुल्लिंग है, जबकि हम हिंदी में उसको देवता शब्द को जो है वो पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, जबकि वह संस्कृत में स्त्रीलिंग है। तो देखिए जो आकारांत मैंने बताया, जिन जो आकारांत शब्द हैं, जैसे अजा है, अजा और उमा, सीता, ये जितने अधिकांशतः आकारांत और ईकारांत, वह शब्द जो है ईकारांत, बड़ी ई जिसको हम कहते हैं, वो अधिकांश शब्द जो हैं वो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इसी तरह से मैंने बता दिया ई वाले, जैसे मैंने बता दिया है ना, नदी है, हाँ नदी है, और नदी है, रानी है, महिषी है, ये सारे जो ईकारांत वाले जो शब्द हैं वह जिनके अंत में नी जुड़ा होता है ना, दामिनी है, कामिनी है, ऐसे जिनमें नी आता है वह भी नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ही आनी शब्द, जिनके आनी प्रत्यय जो है जिनके अंत में होता है वह, जैसे महारानी, जेठानी, दोरानी, है ना, ये शब्द, देवरानी, ये जिनके अंत में आनी होता है वह भी नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ही ईया वाले जो शब्द हैं, चूहिया है, चिड़िया है, जिसमें ईया जिनके अंतों में आता है वह भी नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ही इमा है, लालिमा है, कालिमा है, रागिमा है, इस तरह के जो शब्द हैं, नीलिमा, है ना,
फातिमा, ये भी जो हैं वो नित्य स्त्रीलिंग में आते हैं। ऐसे ही जिनके अंत में ता होता है वह भी जो है अधिकांश शब्द जो है वो नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं। ऐसे ही री वाले शब्द भी जो हैं वो इस नित्य स्त्रीलिंग में आते हैं। ऐसे ही आवट और आहट, आवट मतलब सजावट, दिखावट, बुनावट, है ना। और इसी तरह से जैसे आहट वाले हैं चौधराहट, घबराहट, इस तरह जो आहट वाले शब्द हैं वह भी जो हैं वो नित्य स्त्रीलिंग में आते हैं। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। हाँ, ये बात, एक बात मैं और बता दूं, स्त्रीलिंग शब्दों के साथ जहां स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग होगा, जो अगर वो संज्ञा शब्द हैं या तो अगर वो संज्ञा शब्द हैं और वो स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहे हैं तो उनके साथ क्रियाएं भी जो हैं वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगी, वो उसके साथ क्रिया का भी जो है वो बदल जाएगी। पुल्लिंग शब्दों के साथ क्रिया जो है वो पुल्लिंग की होगी। और एक मैं बता दूं, जो विशेषण शब्द होते हैं, विशेषण शब्दों में जो विशेषण शब्दों के जो लिंग का निर्धारण है वह उनके विशेष्य के अनुसार होता है। अगर विशेष्य स्त्रीलिंग का है तो वह विशेषण जो है वो स्त्रीलिंग का होगा। अगर विशेषण जो है वो पुल्लिंग का है तो वह विशेषण जो है वो किसका होगा? पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग का होगा, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग का होगा। जैसे हम ये कहें कि श्वेत वस्त्र, अब वस्त्र जो है, श्वेत जो है, अब श्वेत चूंकि विशेषण है तो श्वेत, हम वस्त्र जो है वो पुल्लिंग है तो श्वेत का जो लिंग है यहां पर वो पुल्लिंग में होगा। मगर अगर हम ये कहें कि श्वेत बिल्ली, तो श्वेत जो है, अब यहां बिल्ली जो है चूंकि स्त्रीलिंग में है तो अगर हम श्वेत की बात करेंगे तो यहां श्वेत जो है वह उसका जो लिंग होगा वह स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो विशेषण के साथ जो उसका विशेष्य होगा, जिस लिंग का होगा उसका जो विशेषण है वो उसी लिंग का होगा। हालांकि विशेषण में भी वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग कई जगह अलग होते हैं, मगर मैं कॉमन की बात कर रहा हूं, अपवादों की बात कर रहा हूं जो परीक्षा में मुख्यतः पूछे जाते हैं। परीक्षा में अधिकांशतः वही शब्द पूछे जाते हैं जिनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है वो कंफ्यूज करते हैं। जो कंफ्यूजन वाले, तो वो कंफ्यूजन की वाली भी मैं बात बता रहा हूं। इसी तरह से जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम शब्दों के रूप जो हैं वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक जैसे होते हैं। मगर अगर वहां को यह पूछा जाए कि इस सर्वनाम का वहां लिंग बताना हो तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर उसके साथ क्रिया जो है वह अगर स्त्रीलिंग की आ रही है तो वह सर्वनाम स्त्रीलिंग का होगा, और अगर क्रिया जो है वो पुल्लिंग की प्रयोग हो रही है तो वह सर्वनाम जो है वह पुल्लिंग का होगा। जैसे मैं खाता हूं, अब मैं शब्द जो है, मैं चूंकि खाता हूं जो है वो पुल्लिंग की क्रिया हो रही है तो मैं जो सर्वनाम है इसका जो लिंग होगा वह पुल्लिंग होगा। मगर अगर यही सेंटेंस, अगर यही वाक्य अगर ऐसे बना हो कि मैं खाती हूं तो यहां मैं सर्वनाम का जो लिंग है वह स्त्रीलिंग होगा। तो इसी तरह इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। बस लिंग में जो विशेष बात है वो यही है कि क्रिया, जो सर्वनामों के रूप जो है वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। उनके लिंग का निर्धारण जो है वो उनकी क्रिया के अनुसार होता है। और ऐसे ही विशेषणों का जो निर्धारण है वह विशेषण का जो निर्धारण है वह उनके विशेषणों के अनुसार होता है। जिस लिंग का विशेष्य होगा उसी लिंग का जो वह विशेषण होगा। तो दोस्तों ये लिंग की प्रक्रिया आप समझ चुके होंगे। और वही है कि जैसे जिस लिंग का जो है वो कर्ता होगा, जिस लिंग का चाहे वो पुल्लिंग का होगा तो क्रिया पुल्लिंग की इस्तेमाल होगी, अगर जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा तो उसके साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी। वो उसी तरह से उसमें विकार पैदा कर देगा। जैसे राम बन गए, अब राम जो है स्त्रीलिंग है तो वहां क्रिया जो है वो गए जो है वो पुल्लिंग के प्रयोग हो रही है। मगर अगर हम ये कहें कि सीता बन गई तो देखिए सीता स्त्रीलिंग है तो उसके साथ क्रिया भी जो है वो गई प्रयोग हो रही है, इसलिए वह स्त्रीलिंग है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा जब हम उसमें अगर हमें कहीं वाक्यों में हमें कहीं लिंग का निर्धारण करना है, वो चाहे क्रिया हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे वह संज्ञा हो, चाहे वह कर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा हो, तो उनका जो निर्धारण है वो कैसे होना, वो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से कीजिएगा। तो दोस्तों ये लिंग का कॉन्सेप्ट आपको, लिंग की जो अवधारणा है निश्चित रूप से पूरी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं कोई संशय है तो हमें लिख भेजिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज समझ में नहीं है, कहां आपको दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी हर समस्या, वो चाहे किसी भी तरह की हो, कोई भी पढ़ते समय या पढ़ाते समय आपको आ रही है, हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइएगा और हमसे प्रश्न पूछिएगा और अपना समाधान पाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे अगले एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।